श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। आप सबको पता है 9 जनवरी को है मंगलवार की भौम प्रदोष और मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष इसलिए क्योंकि प्रदोष और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रहा है। आपको मैं इस वीडियो में 2 उपाय बताऊंगा जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगी। पहला उपाय प्रदोष का जो कि गाय के घी से करना होगा और दूसरा उपाय मासिक शिवरात्रि की होगी, ठीक है? तो इस उपाय को करेंगे पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखो पहला उपाय जो कि प्रदोष की है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। सिर्फ आपको एक बेलपत्र लेना है और इस उपाय को कैसे करना है समझिएगा। जैसे ये वाली ऐसी बेलपत्र आपको लेनी है, प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है। फिर क्या करिएगा, ये जो नीचे की दोनों पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये वाली दोनों पत्तियां दिख रही हैं, इन दोनों पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। कैसे लगाना है? ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक बिंदी ही लगा दी, पूरे के पूरे आपको नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से लगा देना है। सीधे भाग पर लगाना है, उल्टे भाग पर नहीं लगाना है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली आपको पत्ती दिख रही है, ऊपर वाली, इस ऊपर वाली पत्ती पर आपको लगाना है जो गाय का घी है ना, उस गाय के घी को पूरा इसके ऊपर वाले पत्ती पर लगाना है। ध्यान ये रखिएगा कि जितनी चीजें आपको लगानी है बेलपत्र के सीधे भाग पर लगानी है, उल्टे भाग पर नहीं लगानी है, ठीक है। यहां पर आपने लगा दिया लाल चंदन और यहां पर लगा दिया आपने घी, इस तरीके से लगा लिया आपने। अब फिर आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, ठीक है। भोलेनाथ के मंदिर में जब जाइएगा तो आपको ये जो जगह दिख रही है ये होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो भोलेनाथ की सबसे छोटी वाली पुत्री है। यहीं पर आपको उस बेलपत्र को रखना है अपनी कामना को कहते हुए। अब कैसे रखना है? देखो आपने लाल चंदन लगाया तो सीधा था, लेकिन रखना इस तरीके से उल्टा है। देखो इस तरीके से जिस साइड में लगा है ना, वो साइड नीचे होना चाहिए और इस तरीके से कुछ बेलपत्र को रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? इस तरीके से रख दीजिएगा क्योंकि ये वाला जो भाग होगा घी वाला वो सीधा होगा अशोक सुंदरी वाली जगह पे, और ये दोनों भाग किधर होगा? अगल बगल इस साइड रखे जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही काम आपको करना है प्रदोष के दिन। प्रदोष काल में मैंने तो कोशिश की है आपको बताने की, समझाने की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। तो जो भी आपकी कामना हो, अपनी कामना को कहते हुए इस उपाय को करिएगा। पहले उपाय की तो बात हो गई, अब देखते हैं दूसरा उपाय जो कि मासिक शिवरात्रि की होगी, क्योंकि मासिक शिवरात्रि और प्रदोष एक ही दिन पड़ रहा है। चलो हम देखते हैं इस उपाय के बारे में। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा हाथ की हथेली आपको इस तरीके से अपना दाहिना हाथ यानी राइट हैंड को करना है, कुछ इस तरीके से करनी है। और इस हथेली पर आपको एक काली मिर्च रखनी है और 7 दाने काले तिल के रखने हैं, सफेद तिल के नहीं। 7 दाने काले तिल के आपको इस हथेली पर रखने हैं, ठीक है। एक काली मिर्च और 7 दाने किसके? काले तिल के अपने हाथ में रखना। बहुत सारे लोग यही पे गलती करते हैं। देखो क्या करिएगा, महादेव के मंदिर में जाना और ये उपाय आपको प्रदोष काल में करनी है। कैसे करनी है सुनना। आप जाना भोलेनाथ के मंदिर में, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूजन अर्चना जैसे करते हैं कर लीजिएगा। जब आपका सारा पूजन खत्म हो जाए तो अपने हाथ में एक काली मिर्च और 7 तिल के दाने रखिएगा और एक साथ सारी चीजों को अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको एक साथ समर्पित करना है। और हां, जब भी आप समर्पित करें अपनी मनोकामनाएं जरूर बोले महादेव से और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का स्मरण करें। इतना करिएगा और वहां से चुपचाप चले आइएगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ध्यान ये रखना है कि आपको एक साथ ही सारी चीजों को चढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि एक एक करके आप चढ़ा रहे हो, ठीक है। और अपनी कामना जरूर बोलिएगा और जब भी कोई सा भी काम आप कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का स्मरण अपने दिमाग में जरूर होना चाहिए। उपाय को प्रदोष काल में ही करिएगा, किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से गुरु जी का ये उपाय आपके लिए लाता हूं।
कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। आप जो भी लोग आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।